हम कोई विषय वस्तु पढ़ें उससे उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसका हमें ये देखना है कि शब्द बना कैसे है, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में हम पढ़ने वाले हैं वेद। तो वेद शब्द कैसे बना, हम कह रहे हैं पाणिनीय व्याकरण में वेद शब्द की 4 धातुओं की 4 व्युत्पत्तियां बताई गई हैं। देखो वेद एक शब्द है आपके पास, कौन, वेद। इस वेद शब्द में वेद शब्द कितनी धातुएं से बनता है, तो 4 धातुओं से। वेद शब्द 4 धातुओं से बनता है और ये 4 धातुएं 4 अर्थों में चलती हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैं हर एक लाइन के बाद ये आपको जरूर बताती चली जाऊंगी कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा या फिर क्या क्वेश्चन पहले आ चुका है। हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं वेद, और वेद शब्द कैसे बनाए। हम कह रहे हैं कि वेद शब्द तो 4 धातुओं से बना है, और 4 धातुएं कौन कौन सी हैं उसको श्लोक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सत्तायाम विद्यते ज्ञाने। वेद शब्द सत्ता अर्थ में चलता है, विद्य अर्थ में चलता है, विद्यमान होने के अर्थ में, ज्ञाने ज्ञान अर्थ में चलता है, वेत्ति यानी जानना अर्थ में चलता है, और विनते विचारणे। सत्ता, विद्यते, ज्ञाने और वेत्ति, विनते, विचारणे, इन 4 अर्थों में चलता है। विन्दति, विन्दते प्राप्तौ, श्यन लूक शेषम इदम क्रमात्, श्यन लूक श्मशे इदम क्रमात्। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि वेद शब्द 4 प्रकार की धातुओं से बना है, और 4 प्रकार की धातुओं के ही 4 अर्थ हैं। कौन कौन से 4 अर्थ हैं, बहुत क्लियरली हमने हिंदी में लिख दिया है। अब यहाँ से प्रश्न आपका प्रिपेयर करना है। देखिए जिन्होंने एप्लीकेशन में कोर्स ले रखा है, आप तक हमने ये पीडीएफ पहुंचा दिया है। ये पीडीएफ का प्रिंट आपने अपने हाथ में ले लिया होगा, है ना। अब आपको हाईलाइट करना है, आपका प्रश्न बनेगा यहाँ से। आपके पास एक होना चाहिए हाईलाइटर, और एक आपके पास होना चाहिए रेड पेन, कंफर्म। तो अभी अपन बात करें कि प्रश्न यहाँ से बनेगा, ये आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि विद धातु, विद सत्तायाम एक अर्थ है, विद यानी कि होना, ये दिवादी गण की धातु में जाएगा। विद धातु यदि दिवादी गण में है तो इसका अर्थ होगा विद सत्तायाम। मतलब हम कहते हैं ना अभी बीजेपी की सत्ता है, यानी कि बीजेपी वर्तमान में है, तो हम यहाँ कहेंगे दिवादी गण में यदि विद धातु को लेंगे तो ये विद सत्तायाम अर्थ में चलेगा। यदि हम इसको अदादी गण में लेंगे तो विद ज्ञाने धातु से बनेगा। यदि हम इसको रुधादी गण में लेंगे तो विद विचारणे, विचारना अर्थ में चलेगा। और इसको हम तुदादी अर्थ में लेंगे तो ये विदिल लाभे अर्थ में चलेगा। अब देखो करना क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है कि विद धातु कितने अर्थों में चलती है, 4 अर्थों में, है ना। जनरली कुछ कुछ धातुएं 2-2 अर्थों में चलती है, लेकिन अभी तक जहां मेरा एक्सपीरियंस है मैंने एक धातु को 4 अर्थों में चलते हुए देखा है, और वो धातु एकमात्र मुझे जहां तक नॉलेज है 4 है कि विद धातु सर्वाधिक 4 अर्थों में चलती है। अब हम कह रहे हैं कि 4 अर्थों में जब चलती है तो हमारा वेद जो शब्द बना है वो विद प्लस गए बराबर वेद, विद प्लस गए बराबर वेद, और ये विद ज्ञाने धातु से बनी है। विद ज्ञाने का तात्पर्य है जानना, और ये विद अदादी गण की धातु है। सबसे पहले तो आपको 4 याद करने हैं ये नाम, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे। सबसे पहले तो हाईलाइटर आपके हाथ में होगा ही होगा, मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे साथ पढ़ना है तो मेरे नियम से पढ़ना होगा। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे, हाईलाइट करो। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे, जल्दी से हाईलाइट कर दो इनको। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे को हाईलाइट करो, क्योंकि निम्नांकित में से विद धातु किस अर्थ में प्रवृत्त नहीं होती। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे, इन 4 अर्थों में चलती है। अब दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो विद ज्ञाने धातु है, जिसका की अर्थ है जानना, और जिससे कि क्या बना है, वेद बना है, वो विद प्लस गए वेद। तो ये विद धातु कौन से गण की है, तो अपने को आपने ये हाईलाइट कर रखा है, आप इसमें से ये भी हाईलाइट करो कि विद जानना यानी कि अदादी गण की धातु है, अदादी गण की धातु है। अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, अभी तो डिटेल पढ़ो। शॉर्ट नोट्स तो मैं ट्रिकी तरीके से करवाऊंगी तब करना है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी तो हमें आपके पास पीडीएफ आ गया होगा, जिन्होंने एप्लीकेशन में कोर्स परचेज किया है उनको पीडीएफ सेंड कर दिया था, पीडीएफ आपके हाथ में है। हाईलाइट करो इन चारों को, इन चारों के बाद हाईलाइट करो जानना अदादी, जानना अदादी को हाईलाइट करो। कंफर्म, चलिए याद कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि विद धातु तो पाणिनीय व्याकरण में 4 गणों में विभक्त है। विद धातु के 4 अर्थ हैं, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे और विद सत्तायाम। कंफर्म। फिर हम दूसरी बात कर रहे थे कि हमारा जो वेद है, वेद शब्द किस धातु से बना है, तो इन चारों में से वेद हमारा विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, और वो आपकी आती है अदादी गण में। अद यानी खाना, अद यानी खाना। कई बार ऐसा टीचर बचपन में बोलते थे कि इसको घोट के पी जाओ। कोई कंटेंट होता ना, जैसे 1857 की क्रांति, तो टीचर्स हमें कहते थे कि इसको घोट के पी जाओ। तो 1857 की क्रांति को आप पी सकते हो क्या, नहीं ना। तो पीने का मतलब है कि उसको कंज्यूम कर लो, उसको आप आत्मसात कर लो, अपनी बॉडी में उतार लो, अपने माइंड में रख लो उसको। तो ये वही वाली बात है कि हाँ, आपको याद करना है कि विद ज्ञाने धातु जानना से बनी है, और जानने का मतलब है कि उसको खा जाओ, खा जाओ यानी कि आपकी बॉडी में सेव कर लो, स्टोर इन योर बॉडी, इस नॉलेज को अपनी बॉडी में स्टोर कर लो। ठीक है, तो चलो कंफर्म हो गया है कि पाणिनीय व्याकरण में बताया गया है कि विद धातु के कितने अर्थ हैं, 4, और 4 अर्थों के नाम याद करने हैं। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदिल लाभे। उसमें से हमारा विद प्लस गए वेद, जो वेद है वो वेद कैसे बना है, तो हम कह रहे हैं कि वो तो विद ज्ञाने धातु से बना है, और वो तो ज्ञान प्राप्त करना यानी खा जाना, है ना, ज्ञान प्राप्त करना यानी कि खा जाना। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम, ये मैं फिर बता रही हूँ, ये चारों आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम कह रहे हैं जानना, विद ज्ञानी धातु से बना, जिसका अर्थ जानना है, ये अदादी गण की धातु है, ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाए ना जाए मेरी टेस्ट सीरीज में तो होगा।
मेरी टेस्ट सीरीज में होगा। मैं टेस्ट लूंगी, देन रिव्यू लूंगी कि कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ मेरी टेस्ट सीरीज में तो ये होगा कि विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारणे विदिल लाभे, और अपन बात करें कि विद ज्ञाने से हमारा वेद बना है। जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है ना, वो हमारा विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, और ये अदादि गण की धातु है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मुझे तो याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। कोई भी कंटेंट हम पढ़ते हैं तो वो बना कैसे है, संस्कृत में तो हम बात करेंगे वो बना कैसे है। दूसरा हम बात करेंगे उसका अर्थ क्या है। ये सारा का सारा नोट्स बहुत ज्यादा स्टडी करके हमने लिखा है, देन उसको टाइप कराया है, फिर हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए हैं पीडीएफ के रूप में, ताकि आपको भी सेंड कर सकें और यहाँ हम भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकें। तो ऐसा नहीं कि किसी बुक से हमने एज इट इज कंटेंट कॉपी करके यहाँ छाप दिया, और नहीं, हर विषय वस्तु बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगी, जिसका कि थोड़े से अध्ययन करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस बोल रहा है यहाँ पर। शुरू करें। हम बात कर रहे हैं कि वेद शब्द का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। व्युत्पत्ति क्या थी? विद प्लस गए वेद, कौन से गण की धातु है? नॉलेज को खा जाओ, अदादि गण की धातु है। कंफर्म? विद ज्ञाने अदादि गण की धातु है, नॉलेज को खा जाओ। वेद शब्द का अर्थ एवं परिभाषा विष्णुमित्र कई बार पूछी गई है, हाईलाइट करो। विष्णुमित्र ने कहा है ऋग प्रातिशाख्य में, क्या कहा है? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, है ना। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो चलो शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं तो शुरू कर दो। नंबर 1 आप लिखते रहिएगा इकाई 1, इकाई 1 वैदिक साहित्य। टाइटल डाल दो, शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा रही हूँ, मक्खन निकालना सिखा रही हूँ। बहुत सारी छाछ है, इतनी तो हम कहाँ लेकर जाएंगे। यदि उसका यदि इतना मक्खन निकल गया तो इट्स इजी टू केयर, है ना। उसको कहीं पर भी ले जाना या कहीं पर भी रखना इजी हो जाता है ना। तो बड़े से महासागर में से मक्खन निकाल देते हैं। चलिए आ जाइए। हम कह रहे हैं इकाई 1 वैदिक साहित्य। इकाई 1 वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो ये है कि विद ज्ञाने डैश अदादि गण। ये पहली लाइन है आपकी शॉर्ट नोट्स की, विद ज्ञाने अदादि गण। जल्दी से आ जाइए। विद ज्ञाने अदादि गण। मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक फेयर रजिस्टर चाहिए जिसमें प्रॉपर तरीके से मुझे सारा का सारा नोट्स शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाना सिखा रही हूँ, देन आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप लोग आराम से बना लेंगे बाद में। शुरू करें। विद ज्ञाने अदादि गण कंठस्थ करना था। चलिए जल्दी से आ जाइए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जल्दी से आ जाइए। दूसरा शॉर्ट नोट्स में हमें दूसरा क्या लिखना है। जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, पीडीएफ है आपके पास, उस पीडीएफ में आप हाईलाइट करते जाओ। आपके पास रजिस्टर है, उसमें आप लिखते जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी आपकी? विष्णुमित्र एक व्यक्ति है, कौन? अपना विष्णुमित्र। और ये विष्णुमित्र क्या कह रहा है? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। तो देखो, अपना जो नेट का एग्जाम है वो रिटर्न नहीं है। सबसे पहली बात वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। अपना नेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो अपने को करना क्या है कि परिभाषा एग्जामिनर देगा। ये परिभाषा एग्जामिनर देगा और हमें करना क्या है कि ये किसने लिखी? विष्णुमित्र ने लिखी, सायन ने लिखी, मैकडोनल ने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, मैक्स मुलर ने लिखी, विंटर नीड्स ने लिखी। ये किसने लिखी इसका नाम बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है। दूसरा शॉर्ट नोट्स अपना दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? विष्णुमित्र धर्मादि। विष्णुमित्र धर्मादि, क्लास लीव करने से पहले रटा दूंगी, याद रखना। दूसरा शॉर्ट नोट्स अपना क्या है? विष्णुमित्र धर्मादि। ठीक है, विष्णुमित्र धर्मादि। ठीक है, चलिए आ जाइए। विष्णुमित्र धर्मादि, ये रहा विष्णुमित्र और ये धर्मादि। पीडीएफ जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है, पीडीएफ है आपके पास। पीडीएफ में विष्णुमित्र को हाईलाइट करो और धर्मादि को हाईलाइट करो, दैट्स ऑल। जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है वही शॉर्ट नोट्स में आ रहा है, याद रखना। ठीक है, विष्णुमित्र धर्मादि। चलिए, मुझे तो सिर्फ दो बातें याद करनी थी कि विद ज्ञाने से बना है, अदादिगण की धातु है। विष्णुमित्र जो है वो धर्मादि की बात कर रहा है। कंफर्म? जल्दी से आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ो। फील करो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो। कभी फील मत करना कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है। कभी फील मत करना कि आपने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया है या आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हो। ऐसे ही फील करना कि बिल्कुल मैं आपके सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ। बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा फील करोगे आप। और मैं बिल्कुल वैसे ही फील कर रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के चला रही हूँ। दो चीजें याद करनी थी बच्चों, फटाफट से आ जाओ। हम बात कर रहे थे कि विद ज्ञाने धातु है और कौन से गण की है? अदादि गण की है। दूसरा अपन बात कर रहे थे विष्णुमित्र तो धर्मादि की बात करेगा। अब एक ही परिभाषा है जिसमें धर्मादि है, टेंशन लेना ही नहीं। एग्जामिनर देगा हमें कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते धर्मादि, धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। कंफर्म? सायण बहुत इंपॉर्टेंट। सायण तो भगवान है वैदिक साहित्य का। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी? सायण की। सायण ने सबसे पहले 33 संहिता लिखी थी। सायण ने सबसे पहले 33 संहिता लिखी थी। माधुरी चौरसी आप कह रहे हैं कि मैडम आपसे निवेदन है एक बार रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, आप पूछ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सी बुक पढ़ें। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन सा है आपका? हरियाणा का है, राजस्थान का है, कौन सा स्टेट का है? जल्दी से आंसर कर लो। चलिए, दूसरा व्यक्ति है अपना सायण, कंठस्थ कर लें। दूसरा व्यक्ति कौन है? सायण। सायण ने यह कहा कि इष्ट प्राप्ति, जो इष्ट यानी पसंदीदा है वो प्राप्ति यानी प्राप्त हो जाए। अनिष्ट परिहारयो, जो अनिष्ट है वो दूर चला जाए।
जो इष्ट यानी पसंदीदा है, जो हमारे फायदे की चीजें वो हमारे पास आए, और जो अनिष्ट है वो परिहारयो, वो दूर चला जाए, वो समाप्त हो जाए। इसका लौकिकम उपायम यो वेदयति स वेद, सायण उपाय की बात कर रहा है, सायण उपाय की बात कर रहा है, सायण उपाय। ठीक है, सायण अपन तीसरे नंबर की बात कर रहे थे, अपने पास व्यक्ति कौन है, सायण, और सायण बात करता है किसकी, उपाय की। कंफर्म है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो लौकिकम उपायम यो वेदयति स वेद, उपाय, उपाय। कंफर्म? चलिए 3 चीजें याद करनी थी। फिर हम बात कर रहे हैं विद ज्ञाने अदादिगण, विष्णुमित्र धर्मादि, सायण उपाय। बिल्कुल, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं ये कह दूं कि ना तो पूरे इंडिया में किसी ने बहुत प्रॉपर तरीके से ना तो नेट की पुस्तक लिखी है, और ना पूरे इंडिया में किसी ने भी किसी प्रकार के आरपीएससी के लिए बहुत प्रॉपर गाइड लिखी है। कोई ऐसा नहीं है जिसने इतना बढ़िया लिखा हो कि एक ही बुक से आप पास कर लो, ऐसा कभी नहीं होता है ना। अलग 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 पुस्तकें ओरिजिनल जो हैं, प्रामाणिक, सभी पुस्तकें ओरिजिनल प्रामाणिक परचेज करो, और उनको पढ़कर आप समझ विकसित करो, फिर आप नोट्स बनाओ, फिर आप पीवाई क्यूज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये सब करके आपको एक अपना नोट्स और समझ विकसित करनी है, फिर आप पास हो सकते हैं, ये ऑप्शन है। और या फिर ये सब नहीं करना चाह रहे हो आप, इतना टाइम, इतना इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस एप्लीकेशन में बहुत ही प्रॉपर तरीके से सभी कोर्सेज को रखा हुआ है, और ये 20वां साल है मेरे पढ़ाने का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल तक आप यदि पढ़कर समझ विकसित करोगे तो आप ओवरेज हो जाओगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि सारी प्रामाणिक पुस्तकों से अपने अनुभव को मिलाकर बहुत अच्छा सटीक कंटेंट बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया है। हर बार हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करते हैं। और आप मेरा पिछली बार 19 मई और 16 मई को जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी का हुआ था, उसका पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए। हमने लगभग 87-88% क्वेश्चन बिठा दिए थे सारे के सारे हमारी क्लासेस के। बोर्ड नोट्स का वहां पर हमने प्रूफ भी दे रखा है, अब वहां जाकर देखें, या फिर आपको जिस भी विशेषज्ञ का पसंद आता है उनका कोर्स ले सकते हैं। चलिए आइए जल्दी से बात करेंगे हम लोग। सभी छात्रों से निवेदन है कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ कर क्या है ना कि विषय से भटकाए नहीं। मैं चाह रही हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूअसली पढ़ें, तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा बातें ना वो क्लास अब जब हम लोग लीव करेंगे ना उस समय आप पूछें। 5-7 मिनट हम लोग रखेंगे ऐसा जिसमें आपकी समस्याओं का समाधान करें। मैं हर एक प्रश्न पढ़ूंगी, सबका समाधान करूंगी, लेकिन अब बीच में नहीं करूंगी। आप ये ना कहें मैडम हमें इग्नोर कर रही है, हमारा मैसेज नहीं देख रही है। मैं बिल्कुल मैसेज की ओर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा पूरा का पूरा अटेंशन केवल कंटेंट की ओर है, आपको सिखाने की ओर है। लास्ट के 5 मिनट में हम लोग सारी बातें करेंगे एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। चलिए आ जाइए, बिल्कुल शुरू से बात कर रहे थे, 3 चीजें हमारे पास थी। सबसे पहली चीज क्या है अपनी, विद ज्ञाने है। विद ज्ञाने जानना के अर्थ में है, अदादिगण की धातु है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट बात थी कि विष्णु मित्र ने तो कहा है धर्मादि, और तीसरी बात थी हमारे पास किसकी, सायण आचार्य की। सायण आचार्य तो उपाय की बात कर रहे हैं, उपाय या लौकिक उपाय, उपाय या लौकिक उपाय जो आपको अच्छा लगता है, सायण उपाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सायण ने ही कहा है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये किसने कहा। यदि 4 व्यक्तियों के नाम आए, देखो एक तो ये भारतीय परंपरा है, कई बार ऐसा परंपराओं के नाम आते हैं तो आपको करना है भारतीय परंपरा, है ना। यदि प्रश्न आता है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये किसका मत है, तो भारतीय परंपरा का मत है। और परंपराओं के नाम नहीं आते और व्यक्ति विशेष के नाम आते हैं, तो आपको करना है क्या, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। ये किसका कथन है, सायण का, है ना। अपौरुषेयम वाक्यम वेद, वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, वेद जो हैं वो तो ऋषियों के द्वारा तपस्या के उपरांत उनके मंत्रों को देखा गया। तो मंत्र द्रष्टारः ऋषय, ऐसा भी पढ़ा होगा, मंत्र द्रष्टारः ऋषय, ऋषियों ने तपस्या के उपरांत जो उनको फल प्राप्त हुआ उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सारे के सारे इन मंत्रों को देखा और देखकर वो जब अपने आसन से उठे, उनका पेन चला, तो वो यहाँ से देखते गए और लिखते गए। यानी कि वो जैसे एग्जाम में होता है ना कि हमारा पेन ऑटोमेटिकली चलता है, उसी तरीके से क्या हुआ कि कोई भी ऋषि जिसने बहुत सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या की हो, उसको परिणाम स्वरूप मंत्र का दृष्टा यानी कि मंत्र देखने को मिलते हैं परिणाम स्वरूप। तो अब क्या होता है, जो ऋषि उठकर अपना ग्रंथ लिखने बैठता है तो नेचुरली उससे सारी चीजें वैसी ही आती हैं जैसे कि हमें एग्जाम में ऑटोमेटिकली आंसर आता है ना, वैसा। तो मंत्र दृष्टारः ऋषि की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए 3 चीजें हमारे पास है, सायण उपाय की बात करेंगे, विष्णुमित्र धर्मादि की बात करेंगे, और विद ज्ञाने अदादिगण की धातु, एकदम सब चीजें क्लियर हैं। तीसरी हम लोग बात करें, महर्षि मनु ने मनुस्मृति में क्या लिखा है, वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद की परिभाषा देते हुए महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि वेदो अखिलो धर्ममूलम, यानी कि धर्म का जो मूल है वो तो वेद है। यानी संपूर्ण धर्म जितना भी धर्म है वो तो कहाँ समाहित है, वेदों में समाहित है। यानी कि वेद ही हमारे धर्म के मूल हैं। हमें कोई भी चीज ढूंढनी है, जैसे हमें कोई शब्द ढूंढना है तो हमें डिक्शनरी की ओर जाना होता है, वैसे हमें धर्म का मूल ढूंढना है तो हमें वेदों में धर्म का मूल मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वतो अभिहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो ही सह। आपके पास पीडीएफ है, हाईलाइट करो, सर्व ज्ञानमयो ही सह। मनु ने कहा है वेदो अखिलो धर्ममूलम, हाईलाइट करो, मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह। मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह। कंठस्थ करो, जहां बैठे हो वहां से बोलो। मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह, वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह। किसने कहा, महर्षि मनु ने कहा। चलिए चारों चीजें रिकॉल करो, बोलो बच्चों, है ना। आपकी आवाज यहाँ उदयपुर तक आनी चाहिए। सबसे पहले क्या था, विद ज्ञाने अदादिगण। दूसरा क्या था, विष्णुमित्र ने धर्मादि की। तीसरा कौन था, सायण। सायण ने कौन सी बात कही, सायण ने तो कहा था कौन सा, उपाय, लौकिक उपाय की। और फिर हम आ गए थे, और क्या बात थी आपकी, महर्षि मनु क्या कह रहे थे, वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह। महर्षि मनु कह रहे थे वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह। आ जाइए नेक्स्ट,
पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मणेन निष्कारण तो धर्मः षड अंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च इति। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम है तो ये सब चीजें याद नहीं करनी है, हिंदी में याद कर लो। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मणेन, ब्राह्मण को, निष्कारण तो निस्वार्थ भाव से, ब्राह्मण को निष्कारण तो, निष्कारण तो का मतलब है निस्वार्थ भाव से, षड अंगों और वेदों, षड अंगों यानी 6 वेदांग, और वेदों यानी कि 4 वेदांग, लिखते रहो, षडंगो 6 वेदांग, वेदों 4 वेद यानी कि टोटली कितने हो गए, 10 हो गए, 4 वेद और 6 वेदांग को अध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को, जैसे हम अपनी बात बताएं या मैं आपकी बात करूं तो मैं ये करूंगी कि नॉर्मल सी बात है, आपका एग्जाम है इसलिए आप पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम नहीं होता, यदि आप ऑलरेडी बिजनेस में सेटल्ड होते तो आप क्या ये संस्कृत पढ़ रहे होते अभी यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम है इसलिए आप पढ़ रहे हो, है ना, प्रयोजन है इसलिए आप कार्य कर रहे हो। अब हम यहाँ पर कहें कि ब्राह्मण को तो निस्वार्थ भाव से, आप यदि ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आप ब्राह्मण हो, तो आपको निस्वार्थ भाव से, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से आपको 6 वेदांग और 4 वेदों का अध्ययन करना ही चाहिए। ऐसा कहा किसने? पतंजलि ने। ठीक है, निस्वार्थ भाव से 6 वेदांग और 4 वेद, 6 वेदांग और 4 वेद, है ना, 6 वेदांग और 4 वेद का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो निस्वार्थ रूप से आपको 6 वेदांग और 4 वेद का अध्ययन करना चाहिए। कंफर्म है? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। इतनी सारी बातें हुई, फास्टली रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि विद ज्ञाने अदादिगण, दूसरा कौन था? विष्णुमित्र धर्मादि, तीसरा कौन था? सायण लौकिक उपाय, फिर कौन था? मनुस्मृति, वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्व ज्ञानमयो ही सह, फिर कौन आ गए? पतंजलि। पतंजलि ने कहा 4 वेद और 6 वेदांग पढ़ो, ज्यादा पंडित नहीं बनना है, हिंदी में ही बोल दो, पतंजलि ने कहा पढ़ो, पतंजलि ने कहा पढ़ो, क्या पढ़ो? 4 वेद और 6 वेदांग। पतंजलि ने कहा पढ़ो, क्या पढ़ो? 4 वेद और 6 वेदांग। ठीक है, कंफर्म, बढ़े आगे। पतंजलि ने कहा पढ़ो, क्या पढ़ो? 4 वेद और 6 वेदांग, निस्वार्थ भाव से पढ़ो। आ जाइए, चलिए अब हम बात करें वेदों के अन्य नाम। कई बार एग्जाम में आ जाता है, वेदों के अन्य नाम क्या हैं? वेदों के अन्य नाम क्या है? देखिए, श्रुति, आगम, निगम, छंदस। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। प्रायः कोई भी कंटेंट आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये चीजें तो बेसिक में हमें पढ़नी होती है। निम्नांकित में से कौन वेद की संज्ञा नहीं है? निम्नांकित में से कौन वेद की संज्ञा नहीं है? निम्नांकित में से कौन, किसे वेद नहीं कहा जाता, या वेद का कौन एक अन्य नाम नहीं है? तो शॉर्ट नोट्स में लिख दो वेद की संज्ञा, शॉर्ट नोट्स में लिख दो वेद की संज्ञा। वेद की संज्ञा क्या है? श्रुति, आगम, निगम, छंदस, वेद की संज्ञा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वेद की संज्ञा, वेद की संज्ञा क्या है? श्रुति, आगम, निगम, छंदस। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। बिल्कुल सीमा जी, जयतु संस्कृतम, गुड मॉर्निंग। वेद की संज्ञा क्या है? वेद के अन्य नाम क्या है? श्रुति, निगम, आगम और छंदस। श्रुति, निगम, आगम और छंदस, ये वेद की संज्ञाएं हैं। जल्दी से आगे आगे बढ़ो। श्रुति क्या है? देखो, पुराने समय में, अभी तो ये है ना कि आप इतने दूर हो, मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हो, तब भी आप लिख रहे हो, लेकिन पहले के समय में ऐसा था कि गुरुजी ने जो भी पढ़ाना था वो शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों ने केवल उसे सुना और सुनकर उसको कंठस्थ कर दिया। आपने देखा होगा कि जितना भी परंपरागत संस्कृत शिक्षण था वो सारा का सारा क्या था? मौखिक था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण जितना भी था वो सारा का सारा मौखिक था। बहुत समय पश्चात लिखित जो है उसका रूप प्रारंभ हुआ, आपको पता है, और कंठस्थीकरण पर आधारित था। प्राचीन समय में जितना भी अध्ययन अध्यापन परंपरा थी वो मौखिक थी और कंठस्थीकरण पर आधारित थी, यानी अध्यापक छात्र को सुनाता था, सिखाता था, और छात्र जो है वो कंठस्थ करके पुनः गुरु को सुना देते थे, यानी कि परीक्षा पद्धति भी मौखिक और कंठस्थीकरण पर ही आधारित थी। देखो, किसी भी की एग्जाम की कट ऑफ में नहीं बता सकती कितने प्रश्न मेरे बैठे, राइट आंसर क्या है, यहाँ तक की मेरी सीमा है, कितना कट ऑफ जाएगा, इतने नंबर वाले का नहीं होगा, इतने का होगा, दिस इज नॉट माई मैटर, है ना। अच्छा करना था पेपर, कितना हमारे से बैठा ये हमने बता दिया। 141 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन एज इट इज हमारी क्लास से थे, इतना हमने शो कर दिया था, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया था आपको। वेदों के अन्य नाम है श्रुति, आगम, निगम और छंदस। गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण धरा सुरक्षित रखे जाने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है, यानी कि वेद पुराने समय में केवल सुनकर कंठस्थ किए जाते थे और याद किए जाते थे, इसीलिए अपन बात कर रहे हैं कि वेदों का एक अन्य नाम श्रुति है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि वेद का एक अन्य नाम आगम है। आगम यानी कि समझ में आना। निगम, निगम का मतलब है सुसंगत, साभिप्राय और गंभीर अर्थ बताने वाले ग्रंथ, ये निगम है। सिस्टेमैटिक, अभिप्राय सहित गंभीर अर्थ बताने वाले ग्रंथ कौन है? निगम है। छंदस कौन है? पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्र में चारों वेदों को छंदस कहा है। किसने? पाणिनि ने। अब भाई दिवे ऐसा प्रश्न आ जाए कि पाणिनि ने चारों वेदों की क्या संज्ञा रखी, पाणिनि ने चारों वेदों को क्या नाम दिया? चारों वेदों को कहा छंदस। छंदस यानी कि ज्ञेयात्मकता से रिलेटेड है, ऐसा कहा है। चलिए, श्रुति, आगम, निगम, छंदस। फिर हम बात करें अन्य नाम क्या है? आमनाय। पाणिनि ने कहा छंदस, पाणिनि और छंदस को हाईलाइट कर दीजिए। फिर हम कह रहे हैं दंडी, दंडी ने कहा है कौन? आमनाय। दंडी और आमनाय को हाईलाइट कर दो।
आमनाएं। दंडी ने वेदों के लिए आमनाएं शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सुव्यवस्थित वे ग्रंथ जो कि ज्ञान का भंडार है उसको कहेंगे आमनाएं। ठीक है, फिर आ जाइए, वेदों का प्रतिदिन अभ्यास और स्वाध्याय करना ही आमनाएं है। सुव्यवस्थित ग्रंथ को बार बार आप अभ्यास करें वही आमनाएं हैं। तो दंडी क्या कह रहे हैं कि इन ग्रंथों का तो प्रतिदिन आपको अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने के कारण ही ये क्या कहलाए, आमनाएं कहलाए। कंफर्म। पाणिनि ने छंदस कहा है और दंडी ने इसको कहा है आमनाएं। आगे बढ़ो। हम कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण में वेदों को स्वाध्याय कहा है, वेदों को स्वाध्याय नाम दिया है कहां पर, शतपथ ब्राह्मण में चारों वेदों को स्वाध्याय कहा है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं स्वाध्यायो अध्येतव्य, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी स्वाध्याय शब्द का प्रयोग वेदों के अर्थ में किया गया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी स्वाध्याय करने में यानी सीखने में, और प्रवचन यानी सीख कर पुनः बोलने में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। सुक्ति है स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय करना चाहिए। और उपनिषदों में भी लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, आपको पता ही है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आप सीखो और सीखकर वापस प्रवचन करो, इसमें आपको कभी भी न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में लिखा है, आपको पता होगा। तैत्तिरीय उपनिषद लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में ये लिखा गया है। कंफर्म। अर्थात वेद अध्ययन उसके प्रचार में आलस्य यानी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेदों को सम्मिलित रूप से त्रयी भी कहा गया है। तो देखो, नेट जेआरएफ में ऐसा तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि वेदों को क्या क्या कहा गया। वेदों को कहा गया श्रुति, आगम, निगम, छंदस, आमनाएं, है ना, स्वाध्याय, त्रयी। हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वेदों को क्या क्या कहा गया, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए। हमारे पास तो अभी तक आप जहां पर भी हो, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, जहां पर भी आप बैठे हो वहां से चलो बोलना शुरू कर दो। क्या क्या चीजें हमें शॉर्ट नोट्स में बनानी थी, क्या क्या चीजें हमें याद करनी थी। सबसे पहले अपन बात करें विद ज्ञाने अदादिगण, फिर अपन बात कर रहे थे किसकी, विष्णुमित्र की। विष्णुमित्र का था कौन, धर्मादि। फिर सायण का था क्या, लौकिक उपाय। फिर अपन बात कर रहे थे किसकी, सायण का लौकिक उपाय। फिर मनुस्मृति का वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्वज्ञानमयो ही सह, वेदो अखिलो धर्ममूलम और सर्वज्ञानमयो ही सह। फिर हम आगे आ गए थे, इसके पश्चात छोटी छोटी सी विषय वस्तुएं थी जैसे कि आप नोटिस कर लें। फिर हमने पतंजलि की बात कही थी, पतंजलि ने कहा पढ़ो, पतंजलि ने कहा पढ़ो, क्या पढ़ना है, 4 वेद और 6 वेदांग कंठस्थ है। फिर हम बात कर रहे थे कि वेदों को तो श्रुति, आगम, निगम, छंदस, आमनाएं, स्वाध्याय इत्यादि कहा गया है। आपको हाईलाइट करना था कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में है। बिल्कुल प्लेलिस्ट बना देंगे, है ना, प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे ताकि आपको क्लासेस प्रॉपर मिल सके। चलिए आ जाइए, अब बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में जाकर, बहुत डेप्थ में जाकर, जहां से कि प्रश्न बनते हैं। वो 4-5 चीजें जो आपको सिखाई थी वो आपको याद होंगी। चलिए, है ना, आ जाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। अपनी यूनिट का नाम है, पता है आपको। बिल्कुल जीरो से बात करेंगे कि वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन है वैदिक साहित्य में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, 4 चीजें हैं, सभी को पता है। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आगम यानी कोई चीज समझ में आ जाती है ना, उसको कहते हैं आगम। निगम कौन है, संक्षिप्त, सार गर्भित विषय वस्तु को कहते हैं निगम। ठीक है, फिर आ जाइए। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से वैदिक साहित्य को यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबको कहते हैं वैदिक साहित्य। तो विषय की दृष्टि से इस वैदिक साहित्य को हमने कहा 4 हैं, लेकिन 4 भागों को भी पुनः हमने 2 भागों में विभक्त किया। यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को भी हम पुनः कितने भागों में विभक्त कर रहे हैं, यहाँ 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। पहला है कौन, कर्मकांड, और दूसरा है आपका कौन, ज्ञान कांड। ये तो प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है। उपनिषद विषय वस्तु है किसकी, कर्मकांड की, ज्ञान कांड की, दोनों की, या किसी की भी नहीं। तो आपको याद रखना है कि 4 भाग थे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये क्रम ऐसा ही रखना, ये क्रम ऐसा ही रखना, ये काल क्रमानुसार सुनियोजित है। पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये सही क्रम है ना, ये ऐसा ही याद करना है आपको। अब हम कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य को तो हमने 4 भागों में बांटा, लेकिन इन 4 भागों को पुनः हम लोग सेम विषय वस्तु के आधार पर 2 भागों में रख सकते हैं। कौन से हैं वे 2 भाग, ज्ञान कांड और कर्मकांड। ज्ञान कांड और कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या है, यज्ञ। कर्मकांड का मतलब क्या है, यज्ञ करना, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें स्वाहा बोला जाएगा, आहुतियां डाली जाएंगी, उसको कहते हैं कर्मकांड। विवाह कर्मकांड है, कोई यज्ञ आपने किया वो कर्मकांड है, जहां आपने मंत्र बोल के पूजा पाठ किया वो कर्मकांड है। किसी भी शब्द से डरना नहीं, शब्दों का अर्थ इजी होता है, उसको सीखने का प्रयास करो। कर्मकांड क्या है, जहां अग्नि प्रज्वलित करके आप मंत्र बोले, आप आहुतियां दे, आपने स्वाहा किया, उसको कहते हैं कौन, कर्मकांड। तो वेदों में देवता है, ध्यान दीजिएगा, वेदों में कौन है, वैदिक देवता है ना। वेदों में कौन है, देवता है, और देवताओं के लिए तो यज्ञ किए जाते हैं। आपको पता होगा वर्षा नहीं आती तो इंद्र देवता के लिए यज्ञ किया जाता है, पर्जन्य देवता के लिए यज्ञ किया जाता है, वर्षा नहीं आती है तो।
सुख समृद्धि इत्यादि के लिए आपको पता होगा विष्णु देवता इत्यादि, विष्णु देवता अग्नि देवता की कामना की जाती है। तो जितने भी देवता हैं उनके लिए यज्ञ ही किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए या अपनी आहुतियां अपने मैसेजेस उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, ताकि हमारी फीलिंग हमारी डिमांड उन तक पहुंच सके। तो वेदों में यज्ञ करने पड़ते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी, तो ब्राह्मण ग्रंथों का भी तो प्रतिपाद्य विषय यज्ञ और कर्मकांड ही है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है कि जितने भी वेद हैं, अच्छे समझना, जितने भी एक दो स्टूडेंट के मैसेज है कि वॉल्यूम कम आ रहा है, आप ईयरफोन लगा के क्लास ज्वाइन करो। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखो ईयरफोन लगा के क्लास ज्वाइन करो, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि छोटे छोटे विसर्ग ना, रामः अह रामम अम, ये जो साउंड है ना, साउंड भी आपको सुनाई दे, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हो। तो जब भी आप मेरी क्लास ज्वाइन करो तो ईयरफोन लगा के ज्वाइन करो, ताकि प्रॉपर वॉइस आए और जो साउंड्स है वो भी आपको पता चल सके। हम बात कर रहे हैं कि विषय की दृष्टि से, हाँ, संपूर्ण वैदिक साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। उस 4 भागों को भी पुनः हमने विषय वस्तु से 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? आगे वाले आगे ले लो, पीछे वाले पीछे ले लो। अब देखो, वेद और ब्राह्मण इनको आगे ले लिया, यानी कर्मकांड में चले गए, और आरण्यक उपनिषद को हमने पीछे ले लिया, तो ये चले गए ज्ञान कांड में। पहले कर्म करो, ऐसे याद रखो, पहले कर्म करो फिर ही ज्ञान मिलेगा, पहले कर्म करो फिर ही ज्ञान मिलेगा। तो पहले कर्मकांड फिर ज्ञान कांड, पहले कर्म करो फिर ज्ञान मिलेगा, तो पहले कर्मकांड फिर ज्ञान कांड। कर्मकांड में कौन है? कर्मकांड में है आपका यज्ञ, हवन, आहुतियां देना, मंत्र पढ़ना। तो वेदों में भी आहुतियां, मंत्र, यज्ञ, कर्मकांड है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। ज्ञान सीखने वाली चीजें कहाँ है? आरण्यक और उपनिषद में। अदरवाइज आप ऐसा कर दो स्मार्ट तरीके से कि वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, पहले ज्ञान, पहले क्या करो? कर्म करो, फिर क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जहां से प्रश्न बनते ही हैं। छोटी छोटी कंटेंट पढ़ रहे हैं हम लोग वैदिक वेदों के, फिर हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, ये सारा पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि वेद शब्द विद ज्ञानी धातु से बना, और विष्णुमित्र ने, सायण ने, महर्षि मनु ने, फिर पतंजलि ने वेद के बारे में क्या क्या कहा। फिर हमने पढ़ा कि वेदों की संज्ञाएं या अन्य नाम क्या हैं। अब हम पढ़ना शुरू कर दिया है हमने कि यहाँ पर ये जो वैदिक साहित्य है ये 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का वैदिक साहित्य भी पुनः कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक ज्ञान कांड और एक कर्मकांड। ज्ञान कांड कर्मकांड से प्रश्न आते हैं, कंठस्थ कर लेना, आगे बढ़ो। हम बात कर रहे हैं वैदिक पाठ। वैदिक पाठ से हमेशा प्रश्न आता है, हाईलाइट करो। वेद पाठ कितने प्रकार का होता है? वेद पाठ कितने प्रकार का होता है? वेदों का जो ओरिजिनल मंत्र है, वेदों का जो ओरिजिनल मंत्र है, उसका यदि हम पाठ करें, उसको हम पढ़ें, तो कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? अब हम कह रहे हैं कि वैदिक पाठ 2 प्रकार का होता है, प्रकृति पाठ और दूसरा हो जाएगा आपका विकृति पाठ। वेद पाठ कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। ठीक है, जल्दी जल्दी से। वैदिक पाठ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रकृति और विकृति। प्रकृति ओरिजिनल, गाय से दूध निकला, एकदम ओरिजिनल कंटेंट जो है ना वो दूध है, और दूध का आपने दही, पनीर, घी बना दिया, वो कौन है? विकृति। अच्छे से समझना, ओरिजिनल जो चीज है वो प्रकृति है, और उसको कन्वर्ट करके अपन रख दें, वो कहलाएगा कौन? विकृति। हम ये कह सकते हैं कि गाय से ओरिजिनल कंटेंट क्या निकला? दूध। तो दूध कौन है? प्रकृति। और दूध का आपने दही, पनीर, घी इत्यादि बना दिया, ये कौन है? आपका विकृति। तो हम कह रहे हैं वेदों का जो पाठ है, वेद जो है उनको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। कंफर्म? अब देखिए, प्रकृति यानी कि ओरिजिनल, प्रकृति यानी कि ओरिजिनल, और मैं तो कहूंगी प्रकृति का नाम आप सीखने के लिए रख दो दूध। मंत्र का मूल रूप, देखो वही तो कह रही हूं मैं, जो मूल है, जो ओरिजिनल है, वही आपका प्रकृति पाठ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्रों का मूल रूप क्या कहलाता है? ओरिजिनल प्रकृति है, मंत्रों का मूल रूप भी क्या कहलाएगा? प्रकृति कहलाएगा, जैसे कि गाय का दूध। अब कह रहे हैं विकृति, वेदों के मंत्रों की सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपाय विकृति पाठ हैं। यह विकृति पाठ अष्टविध है, हाईलाइट करो। विकृति यानी कि चेंजेस। अब दूध तो एक ही है ना, दूध से आपने छाछ बनाई, दही बनाया, पनीर बनाया, घी बनाया, घी से और आपने कुछ और बनाया। तो ये जो विकृतियां हैं यही तो ज्यादा होती है, हमेशा विकृतियां ही तो ज्यादा होती है, प्रकृति तो एक ही होती है। अच्छे समझने का प्रयास करो बच्चों। फिर से बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य उनको पढ़ाना नहीं है जिनका नेट हो चुका है और जो जेआरएफ कर रहे हैं, हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, उनको भी हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि नेट वालों का तो जेआरएफ करना हमारा उद्देश्य है और यहाँ हो ही जाएगा वो तो पूरा। लेकिन जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है संस्कृत, उनको भी हम लोग उन नेट जेआरएफ वालों के साथ लेना चाह रहे हैं। मूल उद्देश्य तो वही है। बढ़े आगे, जल्दी जल्दी से आ जाइए, लर्न करिए। सेकंड ग्रेड में वैदिक साहित्य नहीं है ना? वेद पाठ कंठस्थ कर लो। वेद पाठ कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन? प्रकृति और विकृति। प्रकृति यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल चीज तो एक ही होगी, ओरिजिनल चीज तो एक ही होगी, तो मंत्र का मूल भाग कौन है? प्रकृति पाठ। और विकृतियां जैसे दही, घी, पनीर, बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, तो विकृति पाठ ज्यादा है। विकृति कितने हैं? 8। विकृति का नाम आप रख दो दही। कंफर्म? चलो जल्दी से आ जाओ। वेदों के मूल मंत्रों को हम सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि गाय ने दूध दिया, उस दूध को आप कितने दिन तक रख सकते हो? 6 महीने तक रख सकते हो क्या? नहीं, आप दूध को 2 दिन स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हो, 3 दिन रख सकते हो, इसके बाद वो बिगड़ने लगेगा। तो वैसी ही बात है कि जो प्रकृति है
उसको आप ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे मंत्रों को, तो मंत्रों को आपने विकृति में कन्वर्ट कर दिया, और जिसको कि आप बहुत दिन तक सुरक्षित रख सकते हो हमेशा के लिए। आप दूध को 6 महीने तक नहीं यूज कर सकते, जबकि आपने दूध का यदि बना दिया घी, तो घी आप 1 साल तक भी यूज करोगे तो घी खराब नहीं होगा। वैसा ही है प्रकृति का विकृति। तो वेद मंत्रों को मूल रूप में सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय जो अपनाए गए, उन्हीं को अपन ने कह दिया कौन, विकृति। और मैंने कहा दूध तो एक ही होगा, लेकिन दही घी पनीर तो अलग बहुत ज्यादा होंगे ना, तो ये हो गए कितने, 8। अब देखो बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रकृति, प्रकृति पाठ मूल मंत्र है इसमें, और ये संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ 3 प्रकार का है। जैसे कहते हैं ना, कोई भैंस का दूध है, कोई गाय का दूध है, कोई ऊँटनी का दूध है, तो वैसे है दूध ही, लेकिन फिर वहां जाके विकृति के रूप में वो दही वगैरह बन रहा है। तो अपन यहाँ कह रहे हैं प्रकृति पाठ आपका मूल मंत्र वाला पाठ है। ये प्रकृति पाठ कितना है, 3 वेराइटीज हैं इसके पास, 3 वेराइटीज, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। यदि आपने बीए या एमए किया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने बीए और एमए किया है तो वहां पर आपको ऋग्वेद के इंद्र सूक्त पढ़ने को मिला होगा, अग्नि सूक्त पढ़ने को मिला होगा। एक जगह तो होता है जैसे प्रॉपर मंत्र, जैसे कि आपने कहा अग्नि मिले पुरोहितम, ऐसा ओरिजिनल मंत्र होगा, और इसका अग्निम, फिर पूर्ण विराम, फिर ईले, फिर पूर्ण विराम, फिर पुरह, फिर पूर्ण विराम, और फिर हितम, फिर पूर्ण विराम। ऐसे एक एक पद को जो अलग कर दिया गया वो क्या था, आपका पद पाठ। ओरिजिनल मंत्र संहिता पाठ, एक एक पद को अलग कर दिया, संधि उपसर्ग प्रत्यय को, वो हो गया कौन, पद पाठ। आराम से समझो, आराम से समझो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी गलत ना समझ जाओ आप, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ भी गलत नहीं समझना है। बहुत अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास को, अच्छा लगा मुझे ये देखकर। चलिए आ जाइए, कहाँ बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर रखा है तो आपको पीडीएफ मिल रही है, और पीडीएफ को निकालना है पहले। कल मैंने एप्लीकेशन में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास रखी थी, उसको देख लीजिएगा प्लीज। आगे की पूरी प्लानिंग की हम लोग कैसे नेट जीआरएफ को पूर्ण रूप से क्रैक करेंगे या पास करके दिखाएंगे, वो प्लानिंग मैंने एप्लीकेशन में बताई थी। उस प्लानिंग को जरूर सुन लेना एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स, है ना। हम बात कर रहे हैं कि वेदों में पाठ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक प्रकृति, कंठस्थ करो जल्दी जल्दी से, एक प्रकृति एक विकृति। प्रकृति यानी कि ओरिजिनल मूल मंत्र, मूल मंत्र वाला भाग कहलाएगा कौन, प्रकृति पाठ। ये प्रकृति भी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। कई बार प्रश्न आता है यहाँ से कि संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ क्या है, तो ये ओरिजिनल मैटर है। कई बार प्रश्न आया विकृति पाठ कतिविध, विकृति पाठ अष्टविध, और एग्जाम में लास्ट ईयर आपने देखा होगा इनका क्रम पूछा था, इनका क्रम पूछा था विकृति पाठ का। और अपन विकृति पाठ, विकृतियां कितनी हैं, 8 है। मैंने कहा ना दूध तो एक ही हो सकता, लेकिन दही घी पनीर और ये सारे मटेरियल ज्यादा हो सकते हैं, तो ये 8 है। 8 का क्रम पूछा था। आपको जटा से शुरू करना है, जटा से। जटा तो सबके पास है ना, ये देखो, आपको जटा से शुरू करना है। आ रहा है समझ में, जटा से शुरू करो, जटा शुरू करें, जटा माला, जटा माला, कोई समस्या ही नहीं है। जटा माला, कंठस्थ करो, जटा माला। यदि आपने चोटी बनाई है तो शिखा, आपका नाम यदि रेखा है तो रेखा, जटा माला शिखा रेखा, सब याद है आपको, शुरू करो। जटा माला शिखा रेखा 4 तो लड़कियों के नाम है, नहीं तो जटा माला शिखा रेखा तो आपके पास है ना। जटा माला शिखा रेखा, कंठस्थ कर दो, जटा माला शिखा रेखा, जटा माला शिखा और आप रेखा हो, रेखा, ठीक है। अब करना क्या, जटा माला शिखा रेखा के बाद क्या करना है, ध्वज, यानी कि ये रहा झंडा, ध्वज। अब दंड यानी कि ये लकड़ी पर लगा हुआ है, रथ, एक रथ बना हुआ है, ये रहा आपका रथ, और घन, ये जो रथ है ये घन की आकृति का बना हुआ है। 4 चीजें तो आपके पास है, जटा माला शिखा रेखा। जटा, ये रही जटा, ये रही माला, आप चोटी बना दो तो ये शिखा, आपका नाम क्या है, रेखा। फिर आप डायग्राम बना दो कि ये रहा ध्वज, ध्वज किस पे है, दंड पे, और ये कौन है आपका, पहियों वाला रथ, और रथ का जो शेप है वो कैसा है, घन जैसा, घन घन घनाभ, ऐसा पढ़ा था ना मैथ्स में। चलो सारे हो गए, क्रम याद हो गया। आप सबसे पहले क्या है, जटा शुरू कर दो, जटा माला शिखा रेखा, फिर ध्वज, ध्वज किस पे है, दंड पे, फिर कौन है आपका, रथ, और रथ का साइज कैसा है, घन जैसा। शुरू करें, चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। टोटल सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन मानो तो टेंशन है, और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। वैदिक साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा, वेद ब्राह्मण आर्यन उपनिषद, फिर उसको पुनः हमने 2 भागों में बांटा, ज्ञान कांड। पहले कर्म करना है, पहले कर्म कांड, पहले हमने कहा कर्म कांड, कर्म कांड, और फिर कौन है आपका ज्ञान कांड। पहले कर्म करना है फिर ज्ञान मिलेगा। कर्म में कौन है, वेद और ब्राह्मण, इधर कौन है, आरण्यक और उपनिषद। फिर हमने कहा ये कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर हमने कहा कि ये जो वैदिक पाठ हैं ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। वैदिक पाठ 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक प्रकृति और एक विकृति। प्रकृति यानी कि ओरिजिनल मूल मंत्र हैं, एग्जाम में कई बार आया है कि प्रकृति मूल मंत्र, मंत्रों का मूल स्वरूप कौन से पाठ में निहित है, तो प्रकृति पाठ में, यानी कि दूध। ये दूध कितने प्रकार का है, या ये प्रकृति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की प्रकृति कौन सी है, संहिता पाठ, ओरिजिनल मंत्र। ओरिजिनल वेदों का जो मंत्र है वो संहिता पाठ है, जैसे अग्नि मिले पुरोहितम,
और इसको यदि अपन ने अग्निम, इले, पुरह, हितम ऐसे तोड़ा तो वो क्या था? पदपाठ। जब मैं एमए करती थी तो मेरे एमए प्रीवियस के पाठ्यक्रम में था कि संहिता पाठ का पदपाठ कीजिए, 10 नंबर का प्रश्न आता था। तो वहां में उपसर्ग, धातु सारे अलग अलग तोड़ कर रखने थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मूल मंत्रों को तोड़ देना ही पदपाठ है। तो पहले आपका संहिता पाठ ओरिजिनल मंत्र आएगा, ओरिजिनल मंत्र को तोड़ना पदपाठ कहलाएगा, पदों का क्रम रखना क्रमपाठ कहलाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि विकृति पाठ, विकृति तो बहुत ज्यादा होती है, कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की में 8 के क्रमानुसार नाम याद करने थे। जेमिनी राणा, जिनकी आईडी आप गुजराती में लिख रहे हैं कि मैम मैडम मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे भी गुजराती बहुत प्रॉपर तरीके से आती है, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, आप गुजरात से हैं, अच्छी बात है। चलिए, हो चुका होगा विकृति पाठ। जटा है ना, फिर क्या? माला, फिर शिखा, फिर रेखा, फिर ध्वज, फिर दंड, फिर रथ और फिर गण। कंफर्म? क्वेश्चन आया था एक बार कि सबसे कठिनतम पाठ कौन है? सबसे कठिनतम पाठ लास्ट वाला ही तो कठिन होगा ना। जो चीज लास्ट में होती है वही तो कठिन होती है। शुरू शुरू में तो सरल होता है। शुरू शुरू में तो अपने को भी अ से अनार सिखाया, बहुत सरल है, और आज देखो नेट की 75 किताबें पकड़ा दी तो ये कठिन है। तो लास्ट वाला ही तो कठिन होगा ना। लास्ट वाला घन पाठ है, ये कैसा है? कठिनतम पाठ है। जल्दी जल्दी से आ जाओ। श्लोक लिखा है, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गण अष्टौ विकृत यह प्रोक्ता क्रम पूर्वो महर्षि भी। ये क्रमानुसार है। क्रम पूछा था एक बार बिफोर लास्ट ईयर, क्रम पूछा था। चलिए, हो गया अच्छे से याद, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमने याद की आज। हमने एक तो याद किया कि वैदिक साहित्य के कर्मकांड और ज्ञानकांड कौन है, फिर हमने कहा प्रकृति पाठ और विकृति पाठ कौन है, ये याद कर लिया। अब आ जाइए, संहिता किसे कहते हैं? संहिता कौन है? संहिता शब्द का तात्पर्य है संकलन। संहिता शब्द का तात्पर्य क्या है? संकलन। ऐसा भी कई बार पूछा जाता है, संहिता शब्द का तात्पर्य क्या है? संकलन। खुशबू जी शर्मा पूछ रहे मैडम कोर्स कैसे लें? किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आपको खरीदना है तो डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए अभी। और 17 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक एप्लीकेशन में सभी कोर्सेज पर बहुत भारी छूट रहेगी। कोर्स उसी समय लेना है, इससे पहले नहीं लेना है। कंफर्म? जल्दी से आ जाइए, डेट नोट कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं संहिता। संहिता शब्द का तात्पर्य क्या है? संकलन। संहिता शब्द का तात्पर्य क्या है? संकलन। अब हमें पढ़ना है कि एक तरफ तो हमारे पास संकलन है, यानी कि चारों वेद हैं, और एक तरफ उनके ऋत्विक हैं। वेदों के ऋत्विक कौन कौन है? कॉमन प्रश्न याद करना है। वेदों के ऋत्विक कौन कौन से होते हैं, हमें कॉमन क्वेश्चन याद करना है। ऋतौ याजयति इति ऋत्विकः, अर्थात वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित बनकर, पुरोहित यानी पंडित, टेंशन लेनी नहीं है, पुरोहित यानी पंडित बनकर अनुष्ठान करवाते हैं, उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई यज्ञ करवाएं तो जो पंडित जी आते हैं ना बाहर से, जो यज्ञ करते हैं, उस पंडित जी को कहा जाता है कौन? ऋत्विक। संहिता को यदि ग्रामर में बात करें तो संधि कहलाता है, और यदि साहित्य में बात करें तो वो हो जाएगा संकलन, कॉम्बिनेशन। कंफर्म? फिर आ जाइए, संहिता यानी तो संकलन, और यहाँ पर संकलन यानी किसकी बात कर रहे हैं? वेदों की बात कर रहे हैं। और ऋत्विक कौन है? यज्ञ और कर्मकांड करने वाला पुरोहित। कौन है आपका? ऋत्विक है। देखो, कोई यज्ञ अपन अपने घर पे करवाते तो अपन यजमान है, ध्यान देना। अपन सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके घर पे यज्ञ हो रहा है, वो कौन है? यजमान। जो पंडित जी बाहर से आते हैं और यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो कौन है आपके? वो कहलाएंगे पुरोहित। अब वेदों के पुरोहित या वेदों के ऋत्विक कौन है? कंठस्थ करना है, प्रश्न आते हैं यहाँ से, कंठस्थ करना है। चलिए जल्दी से आ जाइए। काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैडम हमें ये नेट का कोर्स लेना है, और ऑफर 17 जुलाई से है, और 17 जुलाई में भी काफी दिन बचे हैं। हमें एक दिन भी बुरा लग रहा है कि एक दिन भी हमें लग रहा है कि आपका कोर्स मिल जाए तो हम खूब सारा पढ़ लें। तो देखो बच्चों, ऑफर अभी था, कल ही हटा है, कल मॉर्निंग में ही हटा है, और ये ऑफर 17 जुलाई से ही आएगा। तब तक ये नेट जेआरएफ की क्लास यूट्यूब पर रहेगी। नेट जेआरएफ की क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर 16 तारीख तक रहेंगी, फिर आपकी एप्लीकेशन में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब तक यहाँ से पढ़ लो हमारे साथ। हम कह रहे हैं कि चारों वेदों के नाम कंठस्थ कर लो एक बार, क्रम कंठस्थ कर लो। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वैदिक साहित्य में संहिता शब्द का तात्पर्य क्या है? वैदिक साहित्य यानी कि आप करेंगे कौन? संकलन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि चारों वेदों के ऋत्विक कौन है। 4 वेदों के नाम कंठस्थ कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तीनों लगभग साथ साथ लिखे गए थे, लेकिन इसको लिखने में बहुत ज्यादा अंतराल, अंतराल यानी कि बहुत ज्यादा समय बाद ये लिखा गया। और 3 वेद जो है वो लगभग एक साथ लिख दिए गए थे, और बहुत समय के अंतराल के पश्चात अथर्ववेद लिखा गया। इसलिए जब तक 3 वेद थे तब तक इनका नाम वेद त्रयी पड़ गया। तब तक उसका नाम क्या पड़ गया? वेद त्रयी। किसी के 3 बच्चे हैं और चौथा बच्चा 10 साल बाद हो, तो जब तक चौथा बच्चा नहीं है तब तक वो औरत यही कहेगी ना, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 है, 3 त्रयी। तो वही बात है, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता? अथर्ववेद नहीं आता, क्योंकि एक तो अथर्ववेद जो है उसकी विषय वस्तु बहुत अलग है। अथर्ववेद में सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो कि वेद त्रयी में नहीं थी, इसलिए एक तो ये अलग हो गया। दूसरा, इतने समय बाद लिखा गया कि तब तक 3 वेद ही चलते रहे, जब तक चौथा नहीं लिखा गया तब तक लोग वेद त्रयी ही कहते रहे। तो एक तो विषय वस्तु की दृष्टि से और एक लेखन के काल की दृष्टि से अथर्ववेद बहुत लेट लिखा गया, इसलिए अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं गिना जाता।
हमें चारों के नाम याद करने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद है? याद है तो फटाफट से बोल दो। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। कंठस्थ कर लो। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। ये चारों के नाम तो इसी क्रम में याद करने ही है। अब आप यहाँ रट लो, होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। कंठस्थ है। संहिताओं के ऋत्विक कौन है? संहिता तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। और उधर याद करना है कौन? होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। कंफर्म? जल्दी से आगे बढ़ो। होमवर्क भी है आपको, कंठस्थ भी करना है कल ये मैटर। जब मैं आऊंगी तो सबसे पहले रिवीजन करवाऊंगी, फिर ही नया कंटेंट पढ़ाऊंगी। होता ऋग्वेद के देव स्तुति परक मंत्रों का गान रहित पाठक है। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने, क्योंकि प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। एक बार ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा था, तो मैंने यहाँ पर डिटेल नोट्स बना दिया इसका। ऋग्वेद के देव स्तुति का यानी मंत्रों का गान रहित पाठक, मंत्रों का गान रहित पाठक है ना, मंत्रों का गान रहित पाठक कौन है? होता। होता बराबर मंत्रों का गान रहित पाठक। कंठस्थ कर लो। होता कौन व्यक्ति है? हमें तो ये पता था कि होता तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है ना, पर ऐसा ऑप्शन में नहीं आया। प्रश्न ऐसा आया, मंत्रों का गान रहित पाठक कौन है? मंत्रों का गान रहित पाठक यानी मंत्र तो है लेकिन गाया नहीं जाता है। कहां पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंत्र तो है लेकिन गाये नहीं जाएंगे। मंत्र तो गाए जाएंगे कहां पर? सामवेद में। अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मंत्र गान रहित हैं, गाए नहीं जाते। कहां पर? ऋग्वेद में। और मंत्र गान सहित गाए जाते हैं कहां पर? आपके सामवेद में। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मंत्र तो है लेकिन गाए नहीं जाते। कहां पर? ऋग्वेद में। तो गान रहित मंत्रों का पाठक हो जाएगा कौन? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कौन? अपना होता। और फिर मंत्र गान सहित मंत्र गाए जाएंगे कहां पर? सामवेद में। और सामवेद में होता है कौन? उद्गाता। सामवेद में कौन होता है? उद्गाता होता है। अब समझ गए होंगे। कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, या कितने बच्चों को कंठस्थ हो गया है अब तक? जितना लिखा उतना किसको कंठस्थ है? कंठस्थ हो तो थम शो करना। यस मैम, बहुत अच्छा है। तारीफ नहीं करनी, केवल साइन चाहिए मुझे। तारीफ नहीं करनी, कुछ भी नहीं बोलना है, अच्छा है, बढ़िया है, मजेदार है, कुछ भी नहीं बोलना है। थम शो कर दो फटाफट से, थम शो कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से आ जाइए। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो गान रहित हैं, और ऋग्वेद के मंत्र जो गान रहित हैं उनको गाएगा कौन? होता। सॉरी, गान रहित मंत्रों का पाठक है, पाठक है कौन? होता। लेकिन मंत्रों का गान करेगा कौन? सामवेद। सामवेद यानी कि कौन? आपका उद्गाता। कंफर्म है? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब देखो, चारों वेदों के हमें उपवेद याद करने हैं। हमें चारों वेदों के उपवेद याद करने। ऋत्विक याद है ना? ऋत्विक कैसे करना था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इधर कौन है? होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। चलिए आ जाइए, अच्छी बात है, पूरा का पूरा याद हो गया, क्या बात है। शुरू करें? बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी से आ जाइए। हम कह रहे हैं कि चार वेदों के अब हमें उपवेद याद करने। कंफर्म? वेदों के नाम तो क्रमानुसार याद ही होंगे आपको। वेदों के नाम तो क्रमानुसार याद ही है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हमें ऐसे याद करना है। फील करो बहुत अच्छे से, फील करो बहुत अच्छे से कि किसी यज्ञ में, किसी भी वेद का यज्ञ करने वाला जो पंडित, पुरोहित, ऋत्विक है, वो तो है कौन? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेद का उपवेद कौन है। जैसे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, जैसे वेद का उपवेद कौन है? उपवेद वो होगा जहां पर, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद यदि आयुर्वेद है तो ऋग्वेद की बची कुची शेष विषय वस्तु जो लेकर आएगा वो आयुर्वेद होगा। आ रहा है समझ में? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है? राष्ट्रपति के पास सारी की सारी शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति के पास वैसी शक्तियां हैं लेकिन थोड़ी कम है। तो वैसा ही यहाँ पर ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। याद तो मैं कराऊंगी, टेंशन मत लो। वेदों के नाम याद करके सुना दो बस फटाफट से। वेदों के नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद याद करनी नहीं, मैं करवा रही हूँ। ऐसे याद करो, ऋग्वेद बहुत पुराना है। ऋग्वेद बहुत पुराना है, सबको पता है। प्राचीनतम वेद कह, प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। अर्वाचीन वेद कह, एग्जाम में आता अर्वाचीन वेद कौन है? नया वेद कौन है? लेटेस्ट कौन है? तो सबसे लास्ट में जो लिखा जाएगा वही तो अर्वाचीन हो जाएगा ना। सबसे लास्ट में जिसको लिखेंगे वही तो लेटेस्ट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। अब देखो, प्राचीन वेद ऋग्वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो आपको पता है आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अभी हमारा सिर दुखता है ना, तो हम फटाफट से सोचते पेंजोन ले लो। हम ये कभी नहीं सोचते कि 10 मूलारिष्ट ले लो। अरे समय हम ऐसा कोई औषधि की तरफ नहीं जाते, हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो इतना सा याद रखना है कि ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना। यजुर्वेद, यजुर्वेद ये आ रहा है, यजुर्वेद, और ऐसा धनुर्वेद। एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, ये सब दिखेगा वहां पर, सब लिखा हुआ है। ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना। यजुर्वेद में मात्रा के साथ रेफ आ रहा है, धनुर्वेद में मात्रा के साथ रेफ आ रहा है। कंठस्थ करो, यजुर्वेद में मात्रा के साथ रेफ आ रहा है, धनुर्वेद में मात्रा के साथ रेफ आ रहा है। यदि आपने एप्लीकेशन से कोर्स ले रखा है तो पीडीएफ आ गई आपके पास, तो ये साइन बना दो वहां पे। यजुर्वेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना। सामवेद, सामवेद अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले कहा कि ऋग्वेद में भी मंत्र हैं और सामवेद में भी मंत्र हैं, लेकिन ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्रों में डिफरेंस क्या है? ऋग्वेद के मंत्र गाए नहीं जाते जबकि सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं। कंठस्थ है, ऋग्वेद के मंत्र गाए नहीं जाते जबकि सामवेद के मंत्र गाए जाएंगे। तो सामवेद में तो मंत्र गाए जाते हैं ना, सिंगेबल है, गाए जाते हैं। तो गाना यानी गानवेद, गाना यानी कि गानवेद,
और पुराने समय में जैसे पुराने समय में जब आर्य जाति के लोग रहते थे, अच्छे से याद करना, हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी ऐसा नहीं कि मोबाइल उठा लिया, एंड्रॉइड उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं, हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं जहां पर की 2 ही तरह की जातियां थी, एक तो किन्नर यक्ष और एक देवता। एक तो यक्ष जाति थी, गंधर्व जाति। यक्ष जाति, यक्ष आपने पढ़ा होगा उसमें मेघदूतम में। एक यक्ष या गंधर्व जाति थी और एक देवता थे, 2 ही तरह की जातियां थी पहले। यक्ष या गंधर्व जाति सपोर्ट करती थी, जैसे अभी शूद्र जो सपोर्ट करते हैं ना ब्राह्मण को, वैसे ही पुराने समय में ये जो गंधर्व जाति थी, इनका काम था एंटरटेनमेंट करना, यानी कि मनोरंजन करना। और नॉर्मल सी बात है, मनोरंजन पुराने समय में गाकर किया जाता था, गाकर या नृत्य दिखाकर, गाकर या नृत्य दिखाकर। पुराने समय में जैसे इंद्र भगवान की भी छवि ऐसी है ना, इंद्र भगवान जो थे सोमरस पीते रहते थे और अप्सराएं उनके सामने नाचती रहती थी या गाती रहती थी, आपको पता है। तो सामवेद, सामवेद की इमेज ऐसी बना दो कि ये तो गाने वाला वेद है, सामवेद तो गाने वाला वेद है, तो सामवेद का नाम हो गया गानवेद। गाता कौन था? गंधर्व जाति। गाता कौन था? गंधर्व जाति। तीनों चीजें याद है, ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना, यजुर्वेद मात्रा के साथ रेफे, धनुर्वेद मात्रा के साथ रेफे, याद ही नहीं करना। सामवेद गाता है, सामवेद में उद्गाता है जो गाता है, ठीक है, सामवेद में गाता है तो गानवेद, और गाता कौन था? गंधर्व लोग, तो गंधर्व वेद। अब देखो मैंने ये कहा वेद त्रयी की विषय वस्तु बहुत डिफरेंट है और अथर्ववेद लेटेस्ट है। अब लेटेस्ट है तो जितनी चीजें वर्तमान समय में है वो सारी की सारी कहाँ आएंगी? आपकी अथर्ववेद में आएंगी। यानी कि अभी इतिहास, अभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अभी हम पुराण पढ़ते हैं, हम स्थापत्य वेद पढ़ते हैं, स्थापत्य वेद यानी कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये हम पढ़ते हैं ना वर्तमान समय में। तो आपको याद रखना है कि अथर्ववेद में तो सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण, स्थापत्य, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजों में 3 चीजें डराने वाली हैं और 3 चीजें पढ़ने वाली है। 3 चीजें डराने वाली है, 3 चीजें पढ़ने वाली है। डराता कौन है? सर्प, पिशाच और असुर। डराता कौन है? सर्प, पिशाच और असुर। इन तीनों को देखकर आप डरते हो, और इतिहास आप पढ़ते हो, पुराण आप पढ़ते हो, स्थापत्य वेद ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, इसको भी तो पढ़ते हैं ना। कंठस्थ कर लो, आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए, हो चुका है मेरी तरफ से। ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना, यजुर्वेद मात्रा के साथ रेफ, धनुर्वेद मात्रा के साथ रेफ, सामवेद गाता है तो गानवेद, गाता कौन है? गंधर्व, तो गंधर्व वेद। फिर उधर चले जाइए, जो आपका अथर्ववेद है उसमें 3 डराने वाले, 3 पढ़ने वाले। डराता कौन है? सर्प, पिशाच, असुर। पढ़ते किसको हैं? इतिहास, पुराण और स्थापत्य। ठीक है, पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, और समझ में ही क्यों आए, याद भी हो चुका होगा। अब देखो इतना मेहनत तो हम लोग करके देंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ अटेम्प्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे। उन क्वेश्चन में वापस से एक बार चीजें रिकॉल करते हुए आपको समझाएंगे। इतना तो हम करेंगे। अब करना क्या है? करना क्या है? एक बार रीडिंग ही तो लगानी शॉर्ट नोट्स की। इतना तो कर ही सकते हो बच्चों, इतना 90% तो 95% तो हमने करके दिया है आपको, केवल और केवल मेरी ट्रिक से। मेरी ट्रिक से कि जब आप ये पढ़ो ना कि अथर्ववेद, तो आप बोलो कि 3 डराने वाले, 3 पढ़ने वाले। आपको पहले की तरह नहीं पढ़ना है कि सर्प, पिशाच, असुर। आपको 3 डराने वाले, 3 पढ़ने वाले। आप जब यजुर्वेद पढ़ो तो आपको बोलना है मात्रा के साथ रेफ। आप जब सामवेद पढ़ो तो आपके बोलना है, सामवेद तो गाने वाला वेद है। मैं जो शब्द बोलती हूँ ना